नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे फाइट टू विन चैनल पर। दोस्तों, अक्सर हम किसी काम की शुरुआत बड़े जोश उत्साह के साथ करते हैं। हमारे भीतर ये भाव होता है कि बस इसका जड़ से लेके और शीर्ष तक का जो भी कुछ इसके भीतर है हम सब जान लेंगे और इसको फतेह कर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? क्या वो मोमेंटम जिस भाव से हमने शुरू किया था, क्या वो भाव शुरू से लेकर लास्ट तक रह पाता है? जी नहीं, ये कभी भी किसी के साथ रहना नामुमकिन है। इंसान डिमोटिवेट होता है, इंसान हार जाता है, उसके मन में शंकाएं आने लगती हैं, डर सताने लगता है कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ, क्या ये मेरे को मेरे स्तर तक पहुँचाएगा? क्या मैंने दिमाग में अपने सोचा है वो मैं लक्ष्य प्राप्त कर पाऊँगा? इन्हीं शंका समाधान के बीच में व्यक्ति अपना उत्साह खो देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वह अपने लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। और ये एक साधारण सी बात है, हम सबके साथ रहती है। तो क्या आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती? क्या ऐसा कोई कारण नहीं है? क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके ध्यान को भटकने ना दे, जो आपको अपने लक्ष्य पर नज़रें बांधे रखने की शक्ति प्रदान करे? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ये सामान्य सी घटना है, ये सबके साथ होती है। तो कुछ चैंपियंस जो लोग हैं उनके भीतर उनके साथ इस तरह के भाव जरूर आए होंगे। तो उन्होंने अपनी परेशानियों को कैसे हासिल किया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने जीवन काल में जब अपनी तैयारी शुरू की थी, जब मैंने कंपटीशन लाइन की स्टार्टिंग की थी, तो बिना किसी गाइडेंस के और बिना किसी ऐसी अच्छी सामग्री यानी कोई बुक्स वगैरह के शुरुआत की थी। उस समय इंटरनेट का दौर भी नहीं था कि इंटरनेट से हेल्प ली जा सके, और हम लोग थोड़ा ऐसे इलाके में रहते थे जिसमें कि गाइडेंस का भी अभाव था। लेकिन मन में एक उत्साह था, एक विचार था, उसी विचार को आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आपके भीतर ये गुण आ जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ यही मुझे आता है, इसके सिवा मेरे को दुनिया में कोई भी काम नहीं आता, या आपके भीतर ये बात घर कर जाएगी कि यही जो मैंने ठाना है इसको मुझे साबित करके दिखाना है, तभी आप कितनी भी परेशानियों के बाद भी उस पर टिके रहेंगे। अगर मैं ये सोच लूँ कि मेरे को जो तैयारी करनी है उसमें अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूँगा, तो आप यकीन मान के चलिए 1 हफ्ते की आपकी तैयारी के दौरान ही आपके भीतर ये भाव आने शुरू हो जाएंगे कि आप बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाएंगे, निराशा के भावर में घूमते ही रह जाएंगे। ये दिमाग हमारा इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। ईश्वर ने इस दिमाग की रचना इसी प्रकार से डिजाइन की है कि इसमें जिस प्रकार के आप विचार डालते हैं वैसे ही ये प्रत्युत्तर लौटा के देता है। अगर आप इसमें एक नेगेटिव थॉट डाल के देखिए, हजारों नकारात्मक विचार आपके भीतर जन्म लेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक जितना है, चाहे आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप मुंह से हमेशा ये बोले मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन वास्तविकता में आप इस बात को नकारें ना कि मेरा स्तर क्या है। लगातार इस बात को बोलते रहेंगे तो आपका दिमाग हमेशा आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा, ऐसे ऐसे चीज़ों को बताएगा कि आपकी समस्या का समाधान खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। जहां आप नेगेटिव थॉट के साथ रहेंगे तो आपका दिमाग नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही आपको बताएगा। ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, तुमको अगर उसने ऐसा कह दिया तो, ये सब फालतू की बात है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर दिमाग में इस बात को धारण कर लेंगे कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, किसी भी सूरत हाल में लेना है, तो आपका दिमाग मजबूर हो जाता है। उसको वह रास्ते बताने पड़ते हैं जिनसे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो अपनी समस्या के समाधान के लिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि किसी भी मनुष्य की असफलता का मुख्य कारण बाहरी जो कारण होते हैं वो नहीं होते हैं, उसकी मुख्य कारण उसके भीतर ही छिपे हैं। अगर आपकी मन, बुद्धि, आपकी तर्क शक्ति, आपकी इंद्रियां अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो यकीन मान के चलिए आप कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आप इस छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि रात के 2 बजे एक ऐसा समय होता है जब पूरी दुनिया सोती है, अच्छे से अच्छा जागने वाला भी सोता है, लेकिन अगर आपके भीतर ये शक्ति जनरेट हो चुकी है, अगर आपके भीतर ये बात आ चुकी है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो कसम आपको नींद आ भी रही होगी तो आप मुंह धो के आएंगे और पढ़ाई करेंगे। सेम प्रोसेस दोपहर के 2 बजे होता है। जो बच्चा दोपहर के 2 बजे और रात के 2 बजे इन 2 समय पर अगर लगातार पढ़ रहा है तो 1 साल के भीतर उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ बाधाएं होती हैं, कुछ सरकारी समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। अपने भीतर ये भाव लाएं कि मुझे सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करके लेना है।
अपनी बुद्धि को कंट्रोल करें, उसमें हमेशा सकारात्मक विचार डालें, हमेशा ऐसी चीज़ें डालें जो पॉजिटिविटी आपके भीतर बनाए रखें। अपनी दिनचर्या इस प्रकार की हो कि आपका एक नियम हो, एक सुबह से लेकर शाम तक आप क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अगर 12 बजे का टाइम है तो आपको पता होना चाहिए कि 12 बजे मेरा ये टाइम है और मुझे ये करना है। 11 बजे मुझे खाना खाना है तो 11 बजे आप खाना खाएंगे। रात में अगर 9 बजे रेस्ट करना है कि 9 से 12 में रेस्ट करूँगा, उसके बाद जाके पढ़ाई करूँगा, तो आप 9 बजे आप सो जाएं। ऐसा ना हो या टीवी या मोबाइल या किसी फ्रेंड के साथ आप बातचीत कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे आप अपनी बॉडी को ऑर्डर में लाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके भीतर का जो सिस्टम है, जो आपके सारे ऑर्गन सिस्टम है, वो अपने आप उसी प्रकार से काम करना शुरू कर देंगे और आपकी एनर्जी बचेगी, जो एनर्जी आप अपने काम में लगाएंगे। और जब वो काम में लगेगी तो निश्चित एनर्जी कन्वर्ट होती है मास में और बस आपके सामने रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब जानते हैं पर मानते नहीं, जानते हैं पर मानते नहीं। इसीलिए आपसे फिर कह रहा हूँ कि अपनी बुद्धि पे नियंत्रण करें, दिमाग को अपने होश में रखें, उसको बताते रहें कि तू मेरे भीतर है, मैं तेरे भीतर नहीं हूँ, तेरा मालिक मैं हूँ, मेरा मालिक तू नहीं है। और तीसरा आपकी इंद्रियाँ आपकी आँख, नाक, स्वाद, ये सारी आपकी चीज़ें, त्वचा, ये सभी आपकी ऐसी बातें जो आपको सुख प्रदान करती हैं। भूल जाइए कुछ साल के लिए सुख, भूल जाइए कि आपको 2 वर्ष के लिए आपको सुख देखना है, भूल जाइए जीवन पड़ा है सुख के लिए, लेकिन 2 वर्ष अपने आप को जितना टॉर्चर आप कर सकते हैं, जितना आप प्रेशर में ले सकते हैं उतना लीजिए। उसके बाद सारा समय सुख में ही बीतना है। या तो थोड़ा थोड़ा ले लीजिए या बांध बनिए, उसको भरने दीजिए। एक समय के बाद जब वो बांध से टूटेगा, यानी जब सुखों का भंडार टूटेगा जो आपने आज स्टॉक कर रहे हैं आप इन 2 सालों में, तो उसके बाद जब फाटक खुलेगा बांध का, तो आप कितने ही सारे बिजलियां बनाएंगे, कितनी ही सारी नौकाएं उसमें चलाएंगे, झीलें बनाएंगे, नहरें बनाएंगे। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इन्हीं सुख के साथ आप जीवन में क्या क्या कर जाएंगे, लेकिन आज आपको भट्टी में तपना पड़ेगा, बिना इसके कुछ नहीं होगा। भट्टी में तपना अर्थात मेहनत की भट्टी में आपको तपना पड़ेगा। आपके भीतर इस गुण को लाना पड़ेगा कि मुझे जीवन में कुछ कर दिखाना है, मुझे अपने समकक्षों यानी मेरे जो आसपास आजू बाजू के लोग हैं इनसे अपना स्तर ऊपर करके दिखाना है। परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन कोई समस्या नहीं। दिमाग से सिर्फ ये कहना है होगा, होके रहेगा। और फिर देखिए दिमाग आपको वो विचार देगा, ऐसे ऐसे आइडियाज़ देगा कि आप अपने लक्ष्य को फतेह ज़रूर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि किसी एक के भी इन बातों को दिमाग में गई होंगी और उसको अपने जीवन की सार्थकता का अंदाज़ा हुआ होगा। याद रखिए, जीवन में अगर कुछ कर गुजर जाओगे तो इसी जीवन की सार्थकता है, अन्यथा मच्छर रोज़ पैदा होते हैं, रोज़ मर जाते हैं। इंसान का जन्म रोज़ नहीं मिलता। जय श्री राम।